ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय नवम 9 श्लोक 7 और 8। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादोऽपि विसृजाम्यहम्। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्सन्न मवसं प्रकृतिर्वशात्। भगवान बोले, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। और अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परंतप हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता रहता हूँ। भगवान ने कहा। कैसे? अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब भूत प्राणी मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजामि यानी विशेष रूप से सृजन करता हूं। थे तो वे पहले से, किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूं, सजाता हूं। जो अचेत हैं उन्हें जागृत करता हूं, कल्प के लिए प्रेरित करता हूं। कल्प का तात्पर्य उत्तानमुखी परिवर्तन। जैसे आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष देवी संपद में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वहीं कल्प का क्षय हो जाता है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है, शुरुआत है भजन का आरंभ, और भजन की पराकाष्ठा भजन करते ही रहना। जहाँ लक्ष्य विदित होता है वह कल्प का अंत है। जब यह क्षर आत्मा योनियों के कारण भूत राग द्वेष आदि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3 के 33वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते, जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है वैसा ही हुआ करते हैं। यह तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और ज्ञान वानिपि प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाले जो भगवान की जानकारी कर लेते हैं, मैंने प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, ऐसे ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। वह पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थित महापुरुष की रहनी उसकी प्रकृति है। वह अपने इसी स्वभाव में बरतता है, और कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर वह पुनः प्रकाश डालते हैं और क्या कहते हैं? अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्रकृतिर्वशताम प्रकृतिर्वशात अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए, परवश मजबूरी में, जो प्रकृति का अंदर स्वभाव है, इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विसृजामि विशेष सृजन विशेष रूप से सजाता हूँ। उन्हें
अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, तब तो आप इस कर्म में बंधे हैं। कल्प 6 किस समय का वाचक है? ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस आरोहा रात्र के हिसाब से जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होकर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, उस काल का वाचक यहाँ कल्प 6। वही कल्पों का अंत है, इसी को महाप्रलय भी कहते हैं। सर्वभूतानि पद किसका वाचक है? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोग वस्तु और वासस्थान के सहित चराचर प्राणियों का वाचक सर्वभूतानि पद है। शरीर में क्या क्या है? शरीर में है एक इसमें इंद्रिय है, एक इसमें मन है, एक इसमें बुद्धि है और भोग वस्तु के और वासस्थान है। प्रकृति पद किसका वाचक है? उसके साथ माम काम विशेषण देने का क्या भाव है? उस प्रकृति को प्राप्त होना क्या है? जैसे समस्त जगत की कारणभूता जो मूल प्रकृति है, जिसकी वजह से यह जगत है, जिसे 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में मद ब्रह्म कहा है, तथा जैसे अव्याकृत या प्रधान भी कहते हैं, उसका वाचक है प्रकृतिम पद है। वह प्रकृति भगवान की शक्ति है। इसी बात को दिखलाने के लिए उसके साथ माम काम विशेषण दिया गया। कल्पों के अंत में, जब कल्प का अंत होता है, कल्पों के अंत में समस्त शरीर और इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, भोग सामग्री और लोगों के सहित जितने भी लोग हैं उनके सहित समस्त प्राणियों का प्रकृति में लय हो जाना, अर्थात उनके गुण कर्मों के संस्कार समुदाय रूप कारण शरीर सहित उनका मूल प्रकृति में विलीन हो जाना ही सब भूतों का प्रकृति को प्राप्त होना है। जब भूतों का प्रकृति को प्राप्त होना है, 8वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में जिस अव्यक्त से सब भूतों की उपलब्धि बतलाई गई है और जिसमें सब का लय होना बतलाया गया, उस अव्यक्त में और इस प्रकृति में क्या भेद है तथा वहाँ के लय में और यहाँ के लय में क्या अंतर है। वहाँ अव्यक्त शब्द प्रकृति के निराकार सूक्ष्म स्वरूप का वाचक है, मूल प्रकृति का नहीं। उसमें समस्त भूत अपने सूक्ष्म शरीर के सहित लीन होते हैं और इसमें कारण शरीर के सहित लीन होते हैं। उसमें ब्रह्म लीन नहीं होते, वे सोते हैं और इसमें स्वयं ब्रह्म भी लीन हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ के प्रलय में और यहाँ के प्रलय में बहुत अंतर है। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने समस्त जगत का प्रलय स्वयं अपने को बतलाया और यहाँ सबका प्रकृति में लीन होना कहते हैं। इन दोनों कौन सी बात ठीक है? दोनों ही ठीक है। वस्तु तो दोनों जगह एक ही बात कही गई। पहले कहा जा चुका है कि प्रकृति भगवान की शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमान से भिन्न नहीं होती, अलग नहीं होती। अतः प्रकृति में लय होना भगवान में ही लीन होना है, इसीलिए यह प्रकृति में लीन होना बतलाया है और प्रकृति भगवान की ही है तथा वह भगवान में ही स्थित है, इसलिए भगवान ही समस्त जगत के प्रलय स्थान है। इस प्रकार दोनों का अभिप्राय एक ही है। कल्पाद शब्द किस समय का वाचक और उस समय भगवान सब भूतों को रचना क्या है? कल्पों का अंत होने के बाद यानी ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर समय पूरा होने पर जब पुनः जीव के कर्मों का फल भुगताने के लिए जगत का विस्तार करने की भगवान की इच्छा होती है, उस काल का वाचक कल्पादि शब्द है। इसे महासर्ग आदि भी कहते हैं। उस समय जो भगवान का सब भूतों की उत्पत्ति के लिए अपने संकल्प के द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्म को उनके लोक सहित उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब भूतों को रचना है।
स्वाम विशेषण सहित प्रकृति पद किसका वाचक है? भगवान को अंगीकार करना क्या है? पिछले श्लोक में जिस मूल प्रकृति में सब भूतों का लय होना बतलाया, उसी का वाचक है स्वाम विशेषण सहित प्रकृतिम पद है। तथा सृष्टि रचनादि कार्य के लिए भगवान को जो शक्ति रूप से अपने अंदर स्थित प्रकृति को स्मरण करना है, वही उसे स्वीकार करना है। जैसा सोचेगा व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा, यह सत्य है। एवं और कृतस्नम विशेषणों के सहित भूतग्रामम पद किसका वाचक है और उसका स्वभाव के बल से परंतप होना क्या है? पहले सर्वभूतानि के नाम से जिनका वर्णन हो चुका है, उन समस्त चराचर भूतों के समुदाय का वाचक एवं और कृतस्नम विशेषणों सहित भूतग्राम पद है। उन भिन्न भिन्न प्राणियों का जो अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार बना हुआ स्वभाव, वही उनकी प्रकृति है। भगवान की प्रकृति समिष्ट प्रकृति के और जीवों की प्रकृति उसी की एक अंशभूता व्यष्टि प्रकृति है। उस व्यष्टि प्रकृति के बंधन में पड़े रहना ही उसके बल से परंतप होना है, परतंत्र होना है। जो मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करके उस प्रकृति के बंधन को काट डालते हैं, वे उसके वश में नहीं रहते। वे प्रकृति के पार भगवान के पास पहुंचकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पुनः पद के दो बार प्रयोग करने का विसर्जामी पद का क्या भाव है? पुनः पद का दो बार प्रयोग करके विसर्जामी पद से भगवान ने यह भाव दिखलाया है, बात दिखाई है कि जब तक जीव अपनी उस प्रकृति के वश में रहते हैं, तब तक मैं उनको बार बार इसी प्रकार प्रत्येक कल्प के आदि में उनके भिन्न भिन्न गुण कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न करता रहता हूँ। इस प्रकार जगत रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते, अब यही तत्व समझाने के लिए भगवान आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।